चलिए एक बार फिर से इंग्लिश में आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये स्पेशली वैसे बच्चों के लिए है जो जीरो से यानी शून्य से अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं। तो हुआ क्या, एक इंसिडेंट घटित हुआ कि वर्ग में बहुत बच्चों को बोला गया कि ABCD लिख के दिखाओ। तो बच्चे देखिए कैसे लिख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ये छोटी ऐसे लिख के दिखाया और पूरा इस तरह से लिखते चला गया। फिर उसको बड़ी ABCD भी लिखने दिए तो वो इस तरह से लिखा। यहाँ तो आपको सही सही भी दिख रहा है, तो एक ही धारी में ऐसे लिख के दिखाया। इसके बाद बच्चे से कुछ सवाल भी किया गया कि जैसे कि हमने उनसे पूछा कि घड़ी है, इसका ट्रांसलेशन बनाओ। तो उसने क्या किया, उसने बनाया वॉच इज। किसी ने बनाया इट इज़ अ वॉच। किसी ने बनाया दिस इज़ अ वॉच। और इस तरह का बहुत सा अनुवाद उनको दिया गया। और यहाँ तक कि बच्चे जो है नाम तक नहीं लिख पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे को बोला गया कि मदन का स्पेलिंग क्या होगा, तो उसने क्या लिखा, MDN। अब सोचिए कि क्या लेवल है। इस लेवल को देखते हुए हमने सोचा कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, यहाँ तक कि 5th क्लास के बच्चे हैं, 6 क्लास 7 8, और ये अनुवाद जो घड़ी है का अनुवाद इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर जो 2026 में परीक्षा देंगे उनकी ये एग्ज़ाम्पल है। तो बहुत सारा हमारे पास एग्ज़ाम्पल पड़ा हुआ है, जब हम आपको लाइव और आगे देंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा कि बच्चे कितनी गलती करते हैं। और ख़ास करके जो 9 से 10 तक के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अब सोचिए कि जब वो +2 में जाएंगे या आगे किसी कंपटीशन में जाएंगे तो कैसे वो कंपटीशन को क्रैक करेंगे। आखिर यहाँ पर वो इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे तो उनकी अवस्था और एज बढ़ रही है, उनकी आयु बढ़ रही है। अगर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो अंग्रेज़ी फिर उनकी मजबूत नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़मीनी स्तर से ABCD लिखने और सही तरीके से अंग्रेजी कैसे सीखें वो उनको बताया जाए। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया। बच्चों में इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है, बच्चे तेज़ हैं। यहाँ तक कि 7 से 10 दिन के अंदर कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया कि उनको इंट्रोडक्शन हम लिख के दिए, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। वे भी क्या कर रहे हैं कि वे ट्यूशन में इतने मशगूल हैं कि टीचर उनको 2-2 बार करके बुलाते हैं। और विशेषतः जो BSEB के स्टूडेंट हैं वे सिर्फ मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी का ट्यूशन वे नहीं लेते हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो परीक्षा लिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, वे क्या करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे अभी त्रैमासिक एग्ज़ाम हुआ उसमें 1 से 3 तक उसको सवाल पूछने थे। मैंने देखा कि उसमें 1 से 5 तक अध्याय तक का सवाल पूछा गया। और बच्चे में यहाँ तक कि दिस दैट उसको नहीं आती है, तो वे क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे, वे कैसे प्रश्न उत्तर लिखेंगे। यदि हम स्कूल में जो हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल में हमको सिलेबस भी देखना है। यदि हम 9 क्लास में क्लास लेते हैं तो वहाँ पर पहला चैप्टर है धर्म युद्ध, ये पहला चैप्टर है। और ये एक तरह का जो है प्लेस का, छोटा प्लेस का एक रूप है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन हैं, बहुत सारे ग्रामर उसमें दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चैप्टर तो बहुत छोटा है,
फिर 10th की जहाँ तक बात करते हैं, 10th में जो पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। इसका भी जो लिटरेचर है बच्चे आसानी से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये स्टोरी के फॉर्म में पूर्णता नहीं है। इनका फॉर्म जो है एक तरह से डिफ़िकल्ट वे में एस्से के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। छोटा सा उसमें दिया गया है कि कहानी है, लेकिन संभव हमको नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर में। उसमें भी कुछ ऐसे जो पहले चैप्टर हैं स्टोरी फॉर्म में नहीं है, जो 9-10 में बच्चे पढ़े नहीं और +2 में जा कर के जो उनकी लैंग्वेज है डेप्थ में हो जाती है, तो हमको नहीं लगता है कि बच्चे अगर अभी से तैयारी नहीं करते हैं तो उनको समझ में नहीं आ सकती है। तो हम यहाँ पर जो है आपको समय दे रहे हैं, आपको बिल्कुल शून्य स्तर से आपको अंग्रेजी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे देने का। यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इस कक्षा में हम कोशिश करेंगे कि आपको स्ट्रक्चर की जानकारी ज़्यादा दी जाए। तो इसमें हम जो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारा इसमें रहेगा क्या, इसमें क्या हम देंगे जो बच्चे लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो, बेसिक स्ट्रक्चर हो। यहाँ तक कि बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम इज़, एम, आर की बात करते हैं तो बच्चे से टेस्ट लिया गया कि जैसे हमने टेस्ट लिया और उनको हमने दिया इज़, एम, आर, तो यहाँ तक तो सही भर दिया, चूँकि ये बहुत ही कॉमन है। आगे देखते हैं, दूसरे फॉर्म में हम चलते हैं। अब यहाँ पर उनको दिया गया जैसे फिर से हम ये वाला पार्ट दिए और फिर इसमें हम दिए एक एग्जाम्पल है, ये दिए तो, और इसमें भी दिए कि इज़, एम, आर लगाना है। तो उसने क्या गलती किया देखिए यहाँ से। इसमें कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया जो काबिल तारीफ़ है। अब इसी तरह के फॉर्म को जैसे हम ट्रांसलेशन में आते हैं, राम और मोहन मित्र हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक किया, वो सही जा रहा है, राम एंड मोहन आर फ्रेंड। अब उसको फ्रेंड, इसको फ्रेंड में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये बहुवचन लिए तो यहाँ पर इसको हम सिंगुलर क्यों रखेंगे, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए, अब और छोटा टेस्ट लिया गया कि जैसे हम दिए, जैसे फिर हम भरने दिए राइस एंड पल्स, वैसे सिंटैक्स का फार्मूला है। ये दिए, इसमें भी हमने इज़, एम, आर दिए, तो यहाँ पर आर उन्होंने लिखा सिंटैक्स फार्मूले के आधार पर, यहाँ पर इज होना चाहिए। अब वो 9-10 पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, अब सिंटैक्स की जानकारी उनको प्रॉपर नहीं है, यहाँ तक कि बहुत। अब देखिए यहाँ पर, और वो कहीं कहीं कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ टीचर सहित मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, इसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे। इस तरह का लाइन है,
अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए इसके आधार पर यहाँ पर वे सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि यहाँ पर ये इसके आधार पर नहीं, इसके आधार पर सिंटैक्स चलता है। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। अब प्रश्न जो परीक्षा वो देंगे, परीक्षा में उनको नोटिस लिखना है, परीक्षा में उसको रिपोर्ट तैयार करनी है, परीक्षा में उसको लेटर राइटिंग करने हैं, फिर उनको एसे लिखना है और क्वेश्चन आंसर अपने बल पर लिखना है। क्वेश्चन आंसर उनको अपने बल पर लिखना है। क्या क्वेश्चन आंसर सिर्फ रट करके, और क्या बताया जाता है कि प्रश्न का उत्तर रट लो। यदि हम किसी को पढ़ा दिए द पेस फॉर लिविंग और उसमें बताया गया है कि उसमें जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है उनके बारे में कुछ बताएं, सिर्फ वो रट करके अगर लिखते हैं तो क्या फ़ायदा है। अगर उनका हम करैक्टर वहाँ पर देख लिए तो उनका चरित्र चित्रण अपनी भाषा में कर सकते हैं। तो रट करके अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे का जो दुनिया हमारे पास है, हमारे लिए डिजिटल जो है इंडिया हमको चुनौती दे रहा है। फिर आगे टेक्नोलॉजी का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अंग्रेजी का प्रयोग आगे नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पर पुनः शून्य स्तर से अंग्रेजी का व्यवस्था यहाँ पर किया है कि आगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, या आप एक समय लेकर के, जो समय हमने निर्धारित यहाँ पर किया था कि आप 4:30 बजे, जहाँ पर 4:30 बजे या 5 बजे से, अगर आप बहुत ही कमज़ोर हैं, आप मेरी निगरानी में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप इस समय को चुनकर आप अपनी कक्षा का प्रारंभ कर सकते हैं। और फीस के रूप में संपूर्ण निःशुल्क रखे गए हैं, यानी आपको शुल्क नहीं देना है। जो हम यहाँ पर बिजली या स्मार्ट क्लास या वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए छोटी सी रकम रखी गई है, जो हम 31 जनवरी तक के लिए मात्र 500 प्लस ये रख करके आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें जितने भी बच्चे होंगे, कॉलेज के भी हो सकते हैं, जूनियर सेक्शन के भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट सेक्शन के, हाई स्कूल सेक्शन या मिडिल सेक्शन के बच्चे हो सकते हैं, वे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप आकर नहीं पढ़ते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम शीघ्र ही आपके साथ शून्य स्तर से इंग्लिश का क्लास लेकर आ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और अंग्रेजी को मजबूत कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।